ये पोजीशन रही उनकी। मतलब कितने में कितने विकेट, हाँ? हेलो। कितने बीघे में निकला है? 1.25 बीघा में 8.5 कुंटल। 1.25 बीघा में 8.5 कुंटल। और वो जी जी। व्यक्ति कोई और नहीं, जागेश्वर जी हैं, जिन्होंने इस हाँ महीने दिल्ली क्वालिफाई किया। और भूमिलेख सबसे ज्यादा जागेश्वर जी ने खुद यूज किए, और अब दबा के वहां पर यूज भी करा रहे हैं, है ना। जी। और सत्येंद्र वर्मा जी हैं, जो वहां पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत तेज है, वर्मा बीज भंडार है, वहां पर बहुत बढ़िया वो यूज करा रहे हैं वहां पर प्रोडक्ट, है ना। तो इतने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, और सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है जिनको जिनको दिया गया है। और एक लोग और हैं जो यहाँ पर है, और हम चाहेंगे वो अपने बारे में बताएं। सरिता जी, अपना अनम्यूट करके आप बताएं अपने बारे में, प्लीज सरिता जी, अपने आप को अनम्यूट करें और आप बताएं आपको कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला। 2 मिनट बाद फिर मैं अपनी पॉइंट रखता हूँ। सर सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरा तो। जी। जो पिंपल बहुत ज्यादा निकल रहे थे, वो तो सारे निकलने बंद हो गए हैं। लोगों को क्या, वो मेरा तो खुद ही है जो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए, तो बहुत लोग भी, बढ़िया। और जो एक दो लोग कर रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्या बात है। और क्या क्या यूज किया है सरिता जी आपने? मैंने सर ऑयल भी यूज किया है, और वो भी, और वो भी यूज किया है, और सीरप वगैरह है वो, ब्लड प्योर सीरप, वो भी सब सारा दवाई यूज कर रहे हैं, तो उसमें आराम मिल रहा है सर। नीम तुलसी फेस वॉश वगैरह, है ना। अच्छा है रिजल्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, है ना, सारे तो रिजल्ट होता, अच्छे आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेन चीज यही है, और इसलिए मैंने उन लोगों को बुलाया जो, बिकॉज यहाँ पर जूम पर थे भी, और जिनको मैंने अभी जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं, है ना, सरिता जी हैं, और बहुत बेहतरीन मैम का वहां से वर्क स्टार्ट है, काम चल रहा है। ओके, तो मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, ताकि इसमें कोई डिस्टर्बिंग ना आने पाए। चलिए, तो अब मेन मुद्दा क्या आता है, पहला जो पॉइंट है वो है रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट ऐसे हैं, ऐसे आ रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार अनम्यूट कर रहा हूं मैं सबको। एक चीज बताइएगा, क्या किसी को अभी तक साइड इफेक्ट मिला? नो सर, कोई नहीं। सर कोई जी, भी व्यक्ति ऐसा ये हो? तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला सर जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। हमने ये अपने हाँ, आती जी, जी मैम, हाँ हाँ हाँ। हस्बैंड को उस दिन मीटिंग में जो बताया गया था कि अमृतम देना, उसी दिन से मैंने देना चालू किया। वो कभी जीवन में विश्वास नहीं करते कि हाँ, हम अपने हस्बैंड को सही कर पाएंगे। उस दिन से उनको सांस भी नहीं फूल रही है, और 4-5 दवाई हमने बंद भी कर दी है, अंग्रेजी वाली। एक सांस क्या की बंद बात। कर दी है, एक सूजन वाली बंद कर दी है, एक शुगर की बंद कर दी है, और एक गैस की। 4 दवाइयां मैंने 5-6 दिन से बंद कर रखी हैं, और ना उनको सांस फूल रही, ना स्वेलिंग बढ़ रही है, ना कोई दिक्कत। खांसी बिल्कुल बंद हो गई सर जी, उस दिन से बिल्कुल एक भी खांसी नहीं हुई है। इतना बढ़िया रिजल्ट मैं कभी नहीं सोचती सपने में भी कि हाँ, ये इनको इतना आराम मिल जाएगा। हाँ, तो अंग्रेजी डॉक्टर तो वो अपना ही बताते हैं कि ये ठीक नहीं होंगे, ले जाओ, ये बताते थे, तो हम तो अंदर अंदर घुटते थे। ये आरती जी, मतलब हमारी टीम में अगर देखा जाए तो मैं सल्यूट करता हूँ इनको और इनकी मेहनत को, वाकई में। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से बिल्कुल लगता ही नहीं, मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो अंदर से लगता है नहीं, बहुत मेहनत करने के बाद में आशीष जी ने बहुत मेहनत की, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां झेली है ना, कि इन परिस्थितियों में इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई था। उस कंडीशन में आशीष जी ने अपने आप को मजबूत रखा है। और जो अमृतम की बात बोली इन्होंने, वाकई में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ये देखिए, ये मैं खुद यूज कर रहा हूं अपने लिए। ये जो 6 दिन, अभी मुझे 6-7 दिन हुए यूज करते हुए, वो जो मैंने मीटिंग ली थी, बिकॉज होता है क्या, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा ना, मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। तो वाकई में इन 6 दिनों में मैं खुद देख रहा हूँ, मेरा डाइजेशन सिस्टम जो था, बिकॉज फास्ट फूड वगैरह होता था, इतना स्ट्रांग हुआ, कुछ कहने को नहीं। जो और भी प्रॉब्लम तो हमें हल्की फुल्की आती थी, जिनके लिए हम कुछ ना कुछ लेते, तो हम लेते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने लिए। लेकिन वाकई में उसके बाद में जैसा वहां पर बताया था संदीप सर ने, कि नहाने के पानी में इसको डाल लो, मैं क्या करता हूँ, नहाने के बाद में मैं हाथ में लेता हूँ, पूरे शरीर में लगा देता हूँ, है ना।
तो पहली बात तो इन्फेक्शन नहीं होने वाला है बॉडी में किसी भी प्रकार का, और अंदर भी डेली खाली पेट में इसका 15 ml ले रहा हूँ, लगभग आधी बोतल खत्म हो चुकी है, और वो रिजल्ट मुझे खुद मिल रहा है कि मैजिक, बिल्कुल जादू। और ऑरा जो है ना, इन 6-7 दिनों में मेरा खुद हम देख रहे हैं, मेरे आसपास का ऑरा, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये एक अलग लेवल पर जा रहे हैं, एक अलग प्रो लेवल पर जा रहा है। तो इसको सब लोग यूज करो, अमृतम। अमृतम सुबह खाली पेट एक बार जरूर 30 ml यूज करो, और नहाने के बाद थोड़ा सा हाथ में लेकर पूरी बॉडी में जरूर लगाओ। आप वो व्यक्तित्व निखर के आएंगे ना, आपके पास इंसान बैठना पसंद करने लगेगा, आपसे मिलना पसंद करने लगेगा, आपका ऑरा बड़ा होने लगेगा, आपको लोग सुनना पसंद करने लगेंगे। इसको यूज करके देखिए, मैंने खुद यूज किया हुआ है, ये मेरा अनुभव मेरा खुद का है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट लोगों को मिल रहे हो। आरती जी को तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, और आज लिवोशिप टैबलेट और अमृतम बराबर यूज करा रही है, और बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहली चीज है विश्वास, वो है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही है, 0% साइड इफेक्ट है। कोई साइड इफेक्ट अभी तक का जो वर्किंग रहा है, किसी को भी एक भी परसेंट किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो कॉलर टाइट करके हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज आता है, पहली चीज है हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट, दूसरी है वो है हमारी अर्निंग, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात लगे पड़े हैं, हम दिन रात वर्किंग पर हैं, कुछ है ना चीजें कर रहे हैं। तो मेन है हमारी अर्निंग। अब अर्निंग कैसे मजबूत हो सकती है आपकी, जो हमारी आमदनी है वो कैसे मजबूत होगी, कितना समय लगने वाला है, क्या प्लानिंग करनी है हम लोगों को, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, किन चीजों पर विशेष ध्यान नहीं देना है। मेन पॉइंट है किन पर विशेष ध्यान नहीं देना है, मैं वो भी आज बताने जा रहा हूं। तो मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ आपकी स्वयं की मेहनत पर निर्भर नहीं करती, आपके स्वयं की मेहनत पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि अकेला चना भार नहीं भून सकता, अकेला चना भार नहीं भून सकता। और कब तक? हम लोग अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस सिस्टम में आए हैं, तो किस लिए आए हैं? पहली बात, अपने परिवार को खुद को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरी चीज है पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? काम के साथ भी पैसा, और काम ना भी करें तब भी अपने पास में पैसा आता रहे, है ना। काम के साथ भी पैसा आए और काम ना भी करे तो पैसा आता रहे। जैसे लोग बोलते हैं पैसों का पेड़ नहीं होता, होता है, लगाने वाला चाहिए, होता है, लगाने वाला चाहिए। जिस प्रकार से अपने यहाँ पर, अपने धरती पर, मतलब अपने एरिया में, ये यूपी की बात कर ले, यूपी में सेब का पेड़ नहीं जम सकता, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में आम का पेड़ नहीं जम सकता। यानी कि उसको एक वातावरण चाहिए होता है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना। बात मेरी समझिएगा बहुत अच्छे से। तो अगर हमने वो इन्वायरमेंट दे दिया, वो वातावरण दे दिया, तो कुछ भी पॉसिबल, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो पॉसिबल ना हो, हर चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिस्टम में आए हैं एक अच्छी आमदनी के लिए, एक मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए। हम खुद के मालिक बनने आए हैं, हम किसी की जॉब करने नहीं आए हैं, है ना, अपना खुद का सिस्टम बनाने के लिए आए। अब जब ये सब चीजें बनाने के लिए आए, तो उसमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि अकेला चना भार नहीं भून सकता, अकेले हम काम नहीं कर सकते। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें आगे कुछ अचीव करना है, हमें गोल अपने अचीव करने हैं, तो हमें टीम की जरूरत होगी, हमें लोगों की जरूरत होगी जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे, और हम भी अपने भविष्य को बनाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है, और उनको आयुर्वेद की सही जानकारी देनी है, मिसगाइड किसी को नहीं करना है। मिसगाइड का मतलब मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग होंगे बोलते थे हम गारंटी ले ले रहे हैं, ये चीजें ले ले रहे हैं, ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये एमबीबीएस डॉक्टर और आपके जितने बीएमएस वगैरह है, एमडी वगैरह है, डीएम वगैरह, ये भी यूज नहीं करते। ठीक है, आप ये कह सकते हो भाई चीज अच्छी है, पर यूज करके देखो, बेनिफिट लगे तो ठीक है, ना बेनिफिट लगे तो एज योर बेस्ट। ठीक है, तो मिसगाइड नहीं करना है, सही रास्ते पर चलना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें क्या करना है? सही जानकारियां पहुंचानी है। क्यों? क्योंकि अपने पास में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट, हर परिवार 3,000 से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करता है। अगर वो शहर में रह रहा है तो उसके हैंड वॉश से लेकर, है ना, वॉशिंग पाउडर से लेकर, लिक्विड से लेकर,
एवरीथिंग, फेस वॉश, क्रीम वगैरह सब चीजें यूज हो रही है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, मेडिसिन इंक्लूडेड है, किचन के प्रोडक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो किचन के प्रोडक्ट भी जा रहे हैं, होम केयर के भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के भी जा सकते हैं, वेटरनरी के भी जा सकते हैं, हेल्थ के भी जा सकते हैं। मतलब अपने पास लगभग लगभग जो 200 की लगभग रेंज है ना, तो हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो हमें लोगों तक सही से सही जानकारियां पहुंचानी। तीसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, स्वयं को तैयार करना। बहुत बहुत किससे समझिएगा, खुद को तैयार करना। अगर आप स्वयं, ये जो इंडस्ट्री ये सब कुछ देती है, जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है ना, ये इंडस्ट्री सब कुछ देती है। बस मेन मुद्दा यही है कि आप अपने गेम के खिलाड़ी बनो, है ना। एक बार अपने गेम के खिलाड़ी तो बनो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। यानी कि जब तक कि आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप जीतेंगे नहीं। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। बात बहुत अच्छे से समझना। एक होता है जानकारी और एक होता है ज्ञान। बहुत अच्छे से समझना बात को। एक होता है जानकारी और एक होता है ज्ञान। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जानकारी होना अलग चीज है और उस चीज की विशेष ज्ञान होना अलग चीज है। आप जानकारी लेकर कभी भी वहां पर बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते, बड़ी ऊंचाइयां नहीं छू सकते। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं। जानकारी और ज्ञान, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम हैं, हमारे साथ में काफी लोग हैं, ठीक है, जो अपने साथ में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन तक जानकारी है, ज्ञान नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, उस जानकारी के बेस पर वो काम करना चालू कर दे। उदाहरण, गाड़ी कैसे चलती है, फोर व्हीलर। फोर व्हीलर कैसे चलती है, चाबी लगाई, स्टार्ट किया, क्लच दबाया, गियर डाला, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर लिया, गाड़ी चल पड़ी। ये क्या हुई, गाड़ी को चलाने की जानकारी। क्या लगता है आपको, इतना हम बता दें और फिर बोल दें गाड़ी में बैठ जाओ चला लोगे? सोचने वाली बात है। जानकारी और ज्ञान, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सिर्फ जानकारी के बेस में कभी भी कोई भी चीज नहीं की जाती। और हम अगर बोल दे, अरे सर आप ही ने तो बताया था कि चाबी लगाओ, स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, गियर डालो, क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर दबाओ और गाड़ी चल पड़ेगी, और स्टेयरिंग से मेंटेन करते रहो, गाड़ी अपने आप चलनी पड़ेगी। और सर मैंने चलाया, वो गाड़ी जाके ठुक गई, मैं तो वहां एक्सीडेंट कराया, उसको उड़ाया है ना, हम तो जेल जाने वाले हैं। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? तो जानकारी होना और ज्ञान होना, दोनों में अंतर है। जानकारी से आप ज्ञान पा सकते हैं, क्यों? प्रैक्टिस कर। जानकारी से ज्ञान तक का जो सफर होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस। जब तक किसी चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, परफेक्शन नहीं आता है ना। प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना बात को आप? बार 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 जब तक उसको करेंगे नहीं ना, तो हमें उसकी कभी भी पूरी नॉलेज नहीं हो सकती। और हमेशा नॉलेज गलतियों से आती है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो ना, तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और अगर गलती कर रहे हो तो बधाई हो, आप सफल हो जाओगे, है ना। तो गलतियां ही हमें सिखाती हैं। क्यों? जब गलती करोगे तो एक बार फोन तो करोगे ना, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? मतलब गाड़ी को आप ले गए पार्क में, स्टार्ट किया, झटका ली गाड़ी, फिर फोन करोगे तो सर एकदम झटका ली, तो हम क्या बोलेंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, एकदम क्लच को छोड़ो। अब बोलोगे अरे हाँ बात तो सही है। बात समझ रहे हैं आप? तो जानकारी और ज्ञान, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और इंफॉर्मेशन से नॉलेज तक का जो सफर है, जानकारी से ज्ञान तक का सफर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी कोशिश आपने की है। और इसको अगर आपने बढ़ा दिया तो मेरे दोस्त, आपको सफल होने से और तेज सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि आपको सफल होने से रोक ले। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? अब जो
जानकारी से ज्ञान तक का सफर है वो कुछ स्टेजेस में हम लोग कवर करते हैं। पहली स्टेज क्या होती है? जानकारी से आप पहली सीढ़ी को चढ़ते हो, आपके पास में टूल्स होने चाहिए, आपके पास में सारे औजार होने चाहिए जिनसे आप युद्ध को लड़ोगे जाके, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे जाके। उससे पहला आपके पास में औजार क्या होना चाहिए? आपके पास में किताब होनी चाहिए, आपके पास में प्लान बुक होना चाहिए, आपके पास में कैटलॉग होना चाहिए। प्रोडक्ट की कैटलॉग और प्लान बुक ये दोनों होनी चाहिए आपके पास में, दोनों की दोनों होनी चाहिए, है ना। अब इन दोनों से क्या होगा? अब आपको मान लो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है तो आप तुरंत किताब खोलोगे, आप उससे पढ़ोगे, अरे ये प्रोडक्ट इसमें काम आता है, ये प्रोडक्ट इसमें काम आता है, ये प्रोडक्ट इसमें काम आता है। उसके साथ साथ में जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो, शुरुआत में उतनी जानकारी नहीं है, उतनी आपके पास में नॉलेज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस किताब को उसके सामने परोस सकते हैं कि भैया ये देख लो ये चीजें, ये देख लो ये चीजें, ये आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, है ना। बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स में क्लियर करने वाला हूं और इसको अगर फॉलो कर लिया मेरे दोस्त ना, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आने वाला है। ये प्रैक्टिकल चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी जहां बैठ जाते हो काम हो जाता है। मेरी प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस है। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं 3 से 4 लोगों से मिलता ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन 3 से 4 लोगों के साथ में कन्वर्सेशन ना होती हो, बात ना होती हो। मैं बात करते करते सामने वाले का माइंड से समझ लेता हूँ कि किस सोच का है या कितना चलने वाला है और क्या इसकी सोच है। समझ रहे हो बात को आप? तो ये सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, एकदम नहीं आएंगी लेकिन एक दिन आ जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपके पास औजार होने चाहिए। अपना औजार क्या है? किताब, बुक, कैटलॉग बुक और प्लान बुक, ये दोनों आपके पास होना बहुत जरूरी है। तीसरा हमारे पास औजार क्या है? कुछ प्रोडक्ट। अपने पास में कुछ प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है, मतलब हल्के प्रोडक्ट, ज्यादा महंगी वाली नहीं। जैसे आई ड्रॉप 2-4 डाल लिया आपने, पेस्ट 2-3 डाल लिया आपने, फेस वॉश 2-3 डाल लिया आपने, क्रीम 1-2 डाल लिया आपने, हेयर ऑयल डाल लिया, है ना। मतलब ऐसे प्रोडक्ट 150 के अंडर में आ जाते हैं, 150 से 200 के बीच में आ जाते हैं। तो आपके पास में ये कुछ प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए ताकि आप लोगों को चीजें बता सको। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, सफलता जो धीरे धीरे मिलती है ना, ये जो चीजें मिलती है ना, ये बहुत लंबा चलती है ना। इसके बाद में एक थोड़ा पॉइंट आएगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या? अपने पास में टूल्स क्लियर करो आप। आपके पास में ज्यादा से ज्यादा टूल्स होने चाहिए। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर आपके पास होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, भले चाहे एक प्रोडक्ट क्यों ना यूज करो, ये जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं चाहे तो लिख लेना इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करो आप। शुरुआत में उसको पूरा सिस्टम ना बताओ, है ना, उसको पूरी प्लानिंग ना बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोग, सरिता जी ने बताया और भी लोग बता रहे हैं, सर जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत चीजें हैं। अब समझिएगा, मान लो हम आपके पास में आए, हमने डिस्कस किया और हमने किताब आपके सामने परोसी, हमने आपको किताब दिखाया, ये चीजें, अरे तुम एक बार ड्रॉप यूज करो। वो जैसे किताब देखेगी ना, बोलेगा मेरे आंखों में पानी आता है, अरे तुम ड्रॉप क्यों नहीं यूज करते हो? एक ड्रॉप यूज करो। वो एक ड्रॉप जो है ना, वो एक ड्रॉप आपका साम्राज्य बना सकता है। एक ड्रॉप, एक आई ड्रॉप आपका साम्राज्य बना सकता है, आपका सिस्टम बहुत बड़ा कर सकता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। कैसे, वो बताता हूं। मान लीजिए आपको मिल गए एक सुरेश जी, और सुरेश जी को आपने आई ड्रॉप दे दिया। अब तुरंत क्या करना है? तुरंत अपना रजिस्टर उठाना है। तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत रजिस्टर उठाना है और लिखना क्या है? सुरेश जी, डेट आज 21 अप्रैल, मोबाइल नंबर, तुरंत क्या दिया? एक नेत्र शक्ति, यानी कि हमने उनको क्या दिया? एक ड्रॉप दिया। अब ड्रॉप देने के बाद में आपने डेट लिख ली है। अब आपको पता होना चाहिए 4 दिन 5 दिन बाद आपको तुरंत कॉल करना, अरे सुरेश जी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने आई ड्रॉप यूज किया, कैसा लगा? अरे बोलेंगे भाई साहब मजा आ गया यार, क्या आई ड्रॉप है। आप बोलोगे देख मजा आया ना, बहुत अच्छी चीजें हैं। ऐसे ही अपने पास में और भी चीजें हैं जो आप बाहर की केमिकल की ले लेके बर्बाद कर रहे हो घर को, ये यूज करके देखो बहुत अच्छा लगेगा। पहली मुलाकात में एक प्रोडक्ट, नेक्स्ट जब मुलाकात होगी ना, मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ उस बात की, वो 5 6 7 प्रोडक्ट आपकी यूज करेंगे, गारंटी। लेकिन हम क्या करते हैं? सुरेश को ड्रॉप दे दिए। अब कौन सुरेश? कौन हो भैया तुम? कब दिए रहे हैं? हमें ही नहीं पता है हमने दिया कब था। जो हमें को नहीं पता है हमने उसको किसको कब क्या दिया है, तो भूल जाओ फिर सब चीजें। आसमान से कोई टपकेगा तो है नहीं। तो होगा क्या? पहला पॉइंट हमने सुरेश को दिया, पूरा बायोडाटा लिखा,
5 दिन बाद फोन किया, सुरेश जी कैसा लगा? सुरेश जी बोले भैया मजा आ गया, बहुत बेहतरीन चीज है, कोई बात नहीं, हम मुलाकात करने आ रहे हैं। अब उसको क्या देखो, अब सुरेश जी को देखो, व्यापार स्ट्रेटेजी पे चलता है। कोई भी काम होता है, कहीं भी शिखर पर चलना तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, एकदम छलांग नहीं मारते। अब देखो सुरेश के घर में कौन कौन है, क्योंकि आपने अगर मुलाकात की हो तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी तो होंगे, या दोस्त होंगे, या मित्र होंगे, मिलने जुलने वाले होंगे। अब देखो क्या सुरेश जी क्या वाइफ है या सिस्टर है, सुरेश जी के बच्चे हैं, सुरेश जी के बूढ़े माँ बाप हैं, सुरेश जी के घर में जानवर है, सुरेश जी की खेती है। अब उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कर लिया। आपने वही वही अपने बैग में रखे, आप वहां पर पहुंच गए और आपने चीजें बताई, ये लो सुरेश जी आपके पास ये चीजें अपने पास में आती हैं, इनको यूज करके देखो, और ये उनको बताओ कि हम मार्केट से क्यों बेहतर है। मार्केट में जो चीजें ला रहे हैं लोग, 100% गारंटी नहीं है शुद्ध हो, ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट भी तो आ रही है, केमिकल वाले भी तो आ रहे हैं, और कोई भी उनको क्या क्या बोलते हैं, बिल वगैरह कुछ नहीं मिलता है। इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैं लाइव हूँ तो मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो आपने जब उनको कुछ चीजें यूज कराई, सेकेंड टाइम में उनके पास 2 4 5 6 प्रोडक्ट पहुंचे, फिर आपने डेट लिख दिया सुरेश जी 21 को मिले थे, 26 को उनके पास पहुंचे और ये प्रोडक्ट लिए। फिर 5 6 दिन बाद उनको फोन किया, सुरेश जी कैसे लगी जो प्रोडक्ट यूज करे? बोलेंगे भाई साहब मजा आ गया। मजा आया ना सुरेश जी? बोलेंगे हाँ भैया मजा तो आ गया। तो एक काम करो सुरेश जी, एक इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, पकड़ना बात को, एक अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। उस रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपसे हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन आपको यही प्रोडक्ट बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलने लगेंगे और सब्सिडी भी आपके पास में आने लगेगी, और आप चाहो तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत घर के प्रोडक्ट यूज करके और चीजें यूज कराकर एक अच्छा भविष्य बना सकते। मैं दावा करता हूँ वो बोलेगा भाई साहब जल्दी आओ, कब मिलना है, तुरंत आधार कार्ड देगा, तुरंत रजिस्ट्रेशन। और जब उसके पास में थोड़ा अमाउंट जाएगा ना, वो 100 रुपए 200, ये 100 200 रुपए, ये मत सोचिए छोटा अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सर्टिफिकेट है कि आपके अकाउंट में पैसा आता है, ये सर्टिफिकेट है। 100 रुपए 50 रुपए 80 रुपए, ये सर्टिफिकेट है कि 50 रुपए 100 रुपए आता है। 100 आया है तो साला 1000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट लोग पे आउट ले रहे हैं 18 लाख का है। अभी जो रिसेंटली ग्लोबल बने हुए हैं, लगभग 6 साल से वो वर्क कर रहे हैं, कंपनी में स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए ग्लोबल, 6 साल में 6 साल की मेहनत से ग्लोबल 18 लाख का पे आउट आ रहा है। 6 साल की मेहनत से 18 लाख का पे आउट आ रहा है, क्या चाहिए बच्चे की जान, है ना? तो जब वो देखेंगे यार 100 आया है ना, तो ये जब 100 आया है तो ये 1000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ में तुरंत आना चालू कर देगा। अब पहला आपने काम क्या किया है, लोगों को लाएं। ये आपका क्या हुआ, पहला स्टेप कंप्लीट। यानी कि आपके साथ में लोग कैसे आएंगे, पहले उनको एक प्रोडक्ट यूज कराओ, रिव्यू लो, 3 4 प्रोडक्ट यूज कराओ, बेनिफिट बताओ भैया इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करा ले तो ये बेनिफिट मिलेंगे, अपने साथ में वो आ गया, यानी कि आपका यूजर बन गया। अब यूजर बनने के बाद जब उसको बताओगे देखो सुरेश जी मेरे पास 500, मेरे पास 1000, मेरे पास 1200, मेरे पास 1500 आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आप बढ़ोगे, तो जब बोलो वो बोलेगा ये कैसे आ रहा है, कुछ नहीं सुरेश जी इससे हमने आपका रजिस्ट्रेशन किया था, फिर उसको प्लान बताया हमने, फिर रजिस्ट्रेशन किया था, इस तरीके से हमारे पास इनकम आई, ऐसे आपके पास में भी आएगी। डेफिनेटली वो भी आपके साथ में काम करना, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, डुप्लीकेशन। यानी कि आपने अपने जैसे लोगों को बनाना चालू कर दिया। ये रातों रात नहीं होता है, ये रातों रात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम कोई फ्रॉड वाला काम नहीं कर रहे जो रातों रात पैसे डबल करने का हम यहाँ पर किसी को वो देते, है ना? किसी का 1 रुपया नहीं फंस रहा है। एक सोचा समझा सैद्धांतिक एक कार्य प्रणाली है, अपनी काम करने की तकनीकी है, जहां से एक आम व्यक्ति भी एक बहुत बड़ी आमदनी ले सकता है ना? तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे समझना, पहला आपने काम क्या किया, उस व्यक्ति को अपने साथ में आप लाए हैं। सेकेंड काम क्या किया, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं आप, उसको उत्तेजित कर रहे हैं आप। जैसे अभी आरती जी ने बताया था ग्रुप मीटिंग वो हो रही है, अभी हो रही है, अभी हो रही है, कानपुर में भी हम और बड़े स्तर से काम चालू करने वाले हैं। तो ग्रुप मीटिंग में आप वहां पर लेकर आए, अब वो व्यक्ति जो आप काम कर रहे थे वही काम किसने करना चालू कर दिया, उस व्यक्ति ने काम करना चालू कर दिया। तो अब जो काम है वो एक बड़े विस्तार में होना चालू हो गया, वो एक बड़ा विस्तार लेना चालू कर दिया। इस प्रकार से यही एक तरीका होता है, इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहे,
हमने चीजें बताते रहे, तो धीरे 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 क्या हो गया, वो सिस्टम बड़ा होना चालू हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग स्वयं का प्रोडक्ट यूज करने लगे और लोगों को शेयर करने लगे, लोगों को बताने लगे, और एक बहुत बड़ा सिस्टम बनकर तैयार हो गया। एक ऐसा सिस्टम बनकर तैयार हो गया जो आप रोकोगे भी ना तो रुकने वाला नहीं है। फिर उन्हीं में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे भाई साहब हमारे यहाँ प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, हम क्या अपने यहाँ स्टोर रख लें। तो बहुत सारे लोग आप अपने अपने क्षेत्र में स्टोर रखना चालू कर देंगे। जैसे वो अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने गांव में स्टोर रखेंगे, तो वहां पर प्रोडक्ट की सेलिंग क्या होगी, और बढ़नी चालू हो जाएगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़नी चालू हो जाएगी, आपकी ग्रोथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। शुरुआत में है हम लोग हैं, शुरुआती जो चरण होते हैं हमारे, वो पहला होता है यूज कराना, बहुत अच्छे समझना। जो चरण होता है किसी भी सफलता की सीढ़ी में ऊपर पहुंचने का, पहला चरण होता है किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कराना। दूसरा होता है उससे उस प्रोडक्ट का अनुभव पूछना, कैसा लगा। तीसरा उसको होता है अप्रोच करना, यानी उसको सिस्टम में लाने का काम करना। तो इन 3 चरणों को अगर हमने अच्छे से करना चालू कर दिया, नो डाउट, नो डाउट इतना बड़ा सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा जिसने कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन लेकिन अगर सिस्टम से चलेंगे तो, कार देखिए, बिना क्लच दबाए अगर गियर डाल दो तो, है ना, जिन्होंने कार देखी होगी, चलो छोड़ो, बाइक देखी है, मोटरसाइकिल, बिना क्लच दबाए गियर डाल दो तो पता चला अगले दिन हाथ में प्लास्टर लिए घूम रहे। समझ रहे हो बात को नहीं। तो कोई भी चीज कहीं पर पहुंचने का एक सिस्टम होता है, सीढ़ियां होती है। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कक्षा 1 के बाद 2 ही आता है, 3 ही आता है, 4 ही आता है, 5 ही आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। आप 3 के बाद कभी भी 10 नहीं में आ सकते आप। तो इसी प्रकार से एक सिस्टम होता है। सिस्टम को जितने अच्छे से फॉलो कर ले जाएंगे मेरे दोस्त, सफल होने में उतनी ही कम समय लगेगा। और अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मनमानी की, आपको उतना ही समय लगने वाला है, उतना ही समय लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद पहली चीज आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को अपने सिस्टम में लाने के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है यूज द प्रोडक्ट, पहले उसको यूज कराइए, भले चाहे एक प्रोडक्ट क्यों ना यूज करे, एक प्रोडक्ट की बहुत ताकत होती है विश्वास जगाने के लिए। दूसरा होता है आस्क द रिजल्ट, यानी कि उससे उसका अनुभव पूछना, भैया कैसा लगा, अच्छा लगा। फिर टेक दो अप्रोच, यानी कि उनको सिस्टम में लाने के लिए अप्रोच करना है, भाई आईडी बनवा लो, एक रजिस्ट्रेशन करा लो, और आपको यहाँ से ये चीजें मिलने चालू हो जाएगी। इन 3 स्टेप में आपको मुनीमत गिरी करनी पड़ेगी, मुनीमत गिरी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर दिमाग में रहता है इतना चीजें, अरे मेरे नहीं रहता है ना, इतना सब समझता हूँ, मेरे लेना पूरा नोटेड है, हर चीज है। तो नोटेड, आपके पास पूरा मुनीमत गिरी होनी चाहिए, पूरा लिखा होना चाहिए। मैं जितना बता दे रहा हूँ ना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, 1 साल बस उतना कर लेना। मैं जो बता रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा अनुभव है इस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा अनुभव है ना। फॉरेन ट्रिप तक मैंने अचीव की हुई है। मैं जो जो पॉइंट बता दे रहा हूँ बस उतना कर लेना आप, 1 साल के अंदर रिजल्ट अलग नजर आता है। जैसे कभी भी पहाड़ को तोड़ते देखा आपने, है ना, पहाड़ को तोड़ते देखा है आपने, है ना। जो पहाड़ तोड़ा जाता है तो उसमें छेनी से जो हथौड़ा मारा जाता है ना, जो पहला चोट मारी गई, ऐसा नहीं कि पहले चोट का असर नहीं होता है, होता है, उस एक एक चोट का असर होता है। ऐसे यहाँ पर सफल अगर आपको होना है, ऐसे आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको एक एक पॉइंट जो आप काम करोगे, बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। आपका आपका एक एक एक्शन, आपके एक एक बोली, आपका एक एक शब्द आपकी सफलता में आगे बढ़ाता भी है और आपको पीछे भी देता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बिकॉज मैंने बहुत तेज ग्रोथ ली है यहाँ पर। कुछ चीजें थी वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी बिकॉज सही समय भी नहीं है ना, मैं उसको डिस्कस करूंगा। और मैंने अपने तरीके से यहाँ पर सिस्टम में जैसे मैंने काम किया, मैंने बहुत मतलब कम समय में बहुत तेज ग्रोथ ली है, मैंने बहुत तेज ग्रोथ ली है। और मैं वही चीज बोलता हूँ जो प्रैक्टिकल है। मेरे पुराने जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, कभी भी मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। जो प्रैक्टिकल चीजें होती है, जो मैंने की हुई होती है, मैं सिर्फ वही चीजें बताता हूँ, है ना। बहुत लोग यहाँ पर जानते भी है, बहुत पुराने भी हमें जानते हैं।
तो ये जो स्टेप है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो पहला स्टेप है, मैं लगभग लगभग बैक टू बैक ट्रेनिंग लेकर आता रहूंगा, चीजें बताता रहूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम। अभी बीएससी और एमबीए वाली अगर हम क्लासेस देना चालू कर दें तो बाउंस आ जाएगा। पहला है, आपको टीम रिक्रूट करनी है, टीम बनानी है, अपने साथ में लोगों को लाना है। तो जब लोग कब आएंगे, फिर उसके बाद में फिल्ट्रेशन, सिलेक्शन और आपका डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, ये सब मैं चीजें बाद में बताऊंगा। और ये वर्ड सुन के घबराना नहीं, मेरा, हम देखते हो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में बताने की मेरे अंदर क्षमता है सब चीजें। तो पहला काम है हमें अपनी टीम को रिक्रूट करना, पहला काम है अपनी टीम को, लोगों को लाना। वो लाएंगे कैसे? 3 स्टेप है। यूज द प्रोडक्ट, टेक द रिजल्ट एंड मेक द अप्रोच। मतलब उनको प्रोडक्ट यूज कराने हैं, फिर उनसे उनको अनुभव लेना कैसा लगा, फिर उसके बाद में उनको सिस्टम में लाने के लिए अप्रोच करना है। ये 3 काम करना चालू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाना चालू कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग सिस्टम में आते जाएंगे, आपका मामला उतना ही बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में हमें डेली वर्किंग करनी है ना, प्रैक्टिस। हमने बोला है आपको, आपकी जानकारी से आपको ज्ञान तक का जो सफर है ना, ये जानकारी वाला स्टेशन, ये ज्ञान का स्टेशन है। यहां से यहां तक की जो ट्रेन है ना, वो प्रैक्टिस है। वो क्या है? प्रैक्टिस है। जैसे आपको इटावा से मान लो दिल्ली जाना है, किससे? इटावा से दिल्ली जाना है या कानपुर से दिल्ली जाना है, तो ये 2 आपके स्टेशन है। इन 2 स्टेशनों अगर बीच में ले जाने वाली आपकी ट्रेन है, उस ट्रेन की रफ्तार जितनी ज्यादा रखेंगे, आपके सफल होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे और उतने कम समय में आप सफल हो जाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, मैं एग्जांपल से पूरा समझा रहा हूं। आपकी जानकारी से आपके क्या ज्ञान तक का जो सफर है ना, जानकारी से ज्ञान तक का सफर, इसके बीच में जो ले जाने वाली आपको जो ट्रेन है, वो है प्रैक्टिस। वो है प्रैक्टिस। यानी कि जितने ज्यादा बार हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्या, हम जितनी ज्यादा बार लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, हम जितना ज्यादा ज्यादा लोगों को सिस्टम के बारे में बताएंगे, हम जितना ज्यादा ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, होगा क्या, ये सिस्टम उतना ही बड़ा रूप लेना चालू कर देगा। आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग आने चालू हो जाएंगे और फिर देखना एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर खड़ा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा सिस्टम बन गया, तैयार हो जाएगा। तो आज का जो मेरा मेन मुद्दा था, मेरे यही चीज था कि अभी हमें टीम बनाने पर पूरा फोकस करना है। दूसरी चीज, मेन पॉइंट, अपने यहाँ जो बहुत बड़ी इनकम आती है वो मॉड्यूल से आती है। किससे आती है? मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल क्वालिफाई करने के लिए जान लगा देनी है। बहुत अच्छा लगा इस बार पांडे जी ने अपना मॉड्यूल 2 क्वालिफाई किया और दम से मेहनत भी की पांडे जी ने, और दोनों लोगों में बहुत बेहतरीन वर्क करते हुए मेरा सपोर्ट भी रहा सर को, वहां पर आना जाना रहा और अच्छा लगा कि मिल के बहुत बेहतरीन काम भी हो रहा है वहां पर। तो इस बार मॉड्यूल 2 क्वालिफाई हुआ है और बहुत ही जल्द सुपर सैनिक शुरू आने लगी है और यहाँ से बहुत ही जल्दी सुपर सैनिक भी आने वाले हैं। तो मॉड्यूल जो है, पहला मॉड्यूल कब क्वालिफाई होता है? जब एक टीम में 3,500 और दूसरी टीम में 3,500 होता है, तो पहला मॉड्यूल हो जाता है आपका 10 तारीख तक। दूसरा मॉड्यूल कब होता है? जब आप 20 तारीख तक एक टीम से 8,000 और दूसरी टीम से भी 8,000 हो जाए, तो आपका सेकेंड मॉड्यूल हो जाता है। तीसरा मॉड्यूल कब होता है? जब 17,000 एक टीम से और दूसरी टीम से भी क्या आ जाए, 17,000, तो तीसरा मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल जो हमारे हैं, ये हमारे व्यापार की रीढ़ की हड्डी है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। जान लगा दो मॉड्यूल को क्वालिफाई, चाहे वो फर्स्ट मॉड्यूल हो चाहे सेकेंड। अब ये मॉड्यूल कैसे क्लियर होंगे आपके? ठीक है, किसी को डाउट लगे मुझे बाद में फोन भी कर लेना, या अभी टाइम हम देंगे बिकॉज टाइम भी हो रहा है, 10 हो गया। मॉड्यूल को क्वालिफाई करने के लिए जान लगा दो। मॉड्यूल क्वालिफाई कैसे होंगे? जब आपकी दोनों टीमों में लोग हों। जब तक लोग नहीं होंगे ना, तो मॉड्यूल कैसे होगा भाई, कहां से हो जाएगा, है ना? तो दोनों टीमों में लोग होने चाहिए। जब लोग होंगे उनसे बिजनेस आएगा, जब बिजनेस आएगा तो ऑटोमेटिक मॉड्यूल आपको क्लियर होना चालू हो जाएगा। मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल करवाना है, मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल करवाना है। मॉड्यूल समझ रहे हो ना? पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल अपने मिलते हैं। 3,500 हो जाए तो पहला मॉड्यूल, 8,000 8,000 हो जाए तो दूसरा मॉड्यूल, और 17,000 17,000 हो जाए तो तीसरा मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्वालिफाई करने हैं और मॉड्यूल क्वालिफाई कराने हैं। जादू देखना है इसका, फिर जादू देखना। इतनी तेजी से टीम ग्रोथ करेगी, इतनी तेजी से। ये जो प्लान है ना, मैंने इसकी बारीकी देखी है, गहराई देखी है इस प्लान की, है ना? और जो पुराने हमें जानते हैं वो सब जानते हैं प्लान के मास्टर हैं हम 30% निकाल देते हैं प्लान में, ऐसी तैसी करने की क्षमता रखते हैं कैलकुलेशन में, है ना?
बैठे बैठे बता देंगे कहाँ से इंसान डिफीट खाने वाला है, कहाँ से क्या करने वाला है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मेरी बहुत तगड़ी है। तो इसका जो प्लान डिजाइन है ना, मतलब मिरेकल, बस एक चाबी है यहाँ से निकालने की, वो मॉड्यूल। मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल कराना है, मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल कराना है, ताकि सुपर शाइनिंग पे पहुंचे, फिर शूटिंग तक आगे पहुंचे। ठीक है। तो मेन जो चीजें था, पहला आपके टूल्स आपके पास होने चाहिए सारे। टूल्स के बाद में रिक्रूटमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम मिलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम में कैसे आएंगे, प्रोडक्ट यूज कराना है, के बाद में रिजल्ट्स लेने हैं और उनको अप्रोच करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, मॉड्यूल क्लियर करना है, क्योंकि लोग नहीं आएंगे तो मॉड्यूल आपका होगा नहीं। तो 3 स्टेप मैंने आज बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आएंगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं। 3 स्टेप मैंने बताए। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, टूल्स, आपके पास टूल्स होने चाहिए, किताब, प्रोडक्ट, ये होने चाहिए। दूसरा क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। अब ज्यादा लोग कैसे आएंगे, इसके भी 3 नियम है। पहला नियम कौन सा है, यूज कराना है प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, उनसे अनुभव लेना है। तीसरा, उनको सिस्टम में लाना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट क्या आएगा, है ना, मॉड्यूल करना है और मॉड्यूल कराना है। ये 3 नियम अगर आपने मान लिए शुरुआत के लिए, मैं बाकी ज्ञान दूंगा। अभी कक्षा बाई कक्षा चलेंगे, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4। अभी तो सब लोग एडीओ में रगड़ रहे हो ना। अभी खड़े खड़े होने दो, खड़े तब हो जाओगे जब फर्स्ट मॉड्यूल सबका क्लियर होना चालू हो जाएगा। उसके बाद कक्षा 1 की पढ़ाई होगी, एबीसीडी पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये 3 स्टेप बिल्कुल क्लियर क्लियर हो गए होंगे। इन 3 स्टेप पर अभी वर्क करना है। ये बिल्कुल गांठ बांध के जो मैं बोल दे रहा हूँ उतना कर लेना, और 1 साल के अंदर रिजल्ट देखना, मेरी गारंटी है रिजल्ट आएंगे कैसे नहीं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब अगर किसी को कोई सवाल है या कोई चीज आप पूछना चाहते हो, तो अब मुझसे 5 मिनट का समय आप पूछ, ओके, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। या कुछ बताना चाहते हो, या क्या समझ में आया ये बताना चाहते हो तो भी बता सकते हो आप।